नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं हूं आकाश आपके साथ। पटना नगर वासियों को कल चुनाव के ही दिन पटना नगर निगम का हड़ताल झेलना पड़ सकता है। आपको बता दें कि कल यानी 30 जुलाई को मतदान होना है बाकी पूर्व चुनाव का। इसमें नितिन नवीन ने सीट छोड़ा था, उसी सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ प्रशांत किशोर और राजद की उम्मीदवार रेखा गुप्ता खड़ी है। देखिए चुनाव का नतीजा क्या होता है। नितिन नवीन के द्वारा खाली किए गए सीट पर कल मतदान हो रहा है। बांकीपुर सीट पर जनता के एक हिस्से में यह चर्चा चल रही है। बीजेपी ने अपने इस निश्चित सीट के लिए उम्मीदवार देने में लापरवाही की है। इस वजह से बीजेपी के मतदाता भी बीजेपी को सबक सिखाना चाहेंगे या नहीं, यह निर्णायक बात होगी। सफाई कर्मी टेबल पर हो चुके समझौते के लागू होने का इंतजार कर रहे हैं। इनके घोषित हड़ताल के दिन ही चुनाव आयोग ने बांकीपुर के मतदान की तारीख तय कर दी थी। इसके साथ ही जंतर मंतर पर भी कल क्या शुरू होगा इसके बारे में अनुमान लगाया जा रहा है। पटना में हड़ताल पर सफाई कर्मचारी जाएं, इसके पहले नगर निगम उनकी मांगों पर क्या फैसला लेता है। हड़ताल पुरानी मांगों पर है, जिनके पूरा होने का फैसला पहले हो चुका था। इसके लिए बिहार के कर्मचारी संघों के बीच में आपस में समन्वय की समिति बन गई है। हड़ताल केवल पटना के नगर निगम में नहीं बल्कि अन्य नगर निगम में भी घोषित है। ज्ञापन देकर और प्रोटेस्ट करते हुए महीनों पहले से 30 जुलाई को पूर्ण हड़ताल की घोषणा थी। इसके पहले अलग अलग जोन में सफाई कर्मचारी और चालक तथा अन्य नगर निगम कर्मचारी प्रोटेस्ट करते रहे हैं। बांकीपुर चुनाव भी 30 तारीख को ही है। इस दफ़ा भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बड़ी ताकत लगा रखी है। बीजेपी ने अपना उम्मीदवार देने में जनता को बहुत कम करके लिया है। चुनावी समीकरण में रेखा गुप्ता, जो 2025 के आम चुनाव में भी बीजेपी के साथ थीं, परंतु इन्हें मुकाबले में नहीं मान करके मतदाताओं का रुझान प्रशांत किशोर की तरफ है। जनता का रुझान कल मतपेटी में बंद हो जाएगा। चौथे दिन यानी 3 अगस्त को मतगणना और चुनाव परिणाम होगा। 30 जुलाई युवकों के आंदोलन के लिए भी एक घोषित तारीख है। इसी के साथ ही कॉकरोच जनता पार्टी के गतिविधि पर भी ध्यान लगा है। सीजेपी ने यह अल्टीमेटम दे रखा है कि सरकार वादा पूरा नहीं कर पाती है तो 30 जुलाई से फिर आंदोलन शुरू होगा। आज परीक्षा में पेपर लीक और गड़बड़ी रोकने के लिए संशोधन बिल लोकसभा से पारित हो गया है। इस वजह से सीजेपी आंदोलन के घोषणा के अपने अल्टीमेटम पर क्या निर्णय लेती है, यह जाहिर होना बाकी है। 30 जुलाई को संभावित इन तीनों घटनाक्रम के बारे में आपकी टिप्पणी पर हमें इंतज़ार रहेगा। देखते रहिए विमर्श न्यूज़। चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।